नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार। आज आपको बताऊंगा दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन जो कि सितंबर में इसकी वैकेंसी निकलने वाली है। 9000 समथिंग पोस्टें हैं। इसमें मेल फीमेल सभी इसमें पूरे ऑल इंडियन लेवल का एग्ज़ाम है। सभी राज्यों से इसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था वो मेरा खुद का एग्ज़ाम क्लियर था। उसमें मैंने क्या किया था कि जो मैंने सबसे ज़्यादा जो वेटेज दी थी वो दी थी मैंने जो इसका जीके रहता है, स्टैटिक जीके, क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीके के, आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पूछे जाते हैं 50 क्वेश्चन, ठीक है। और 50 क्वेश्चन में मैंने इसके लिए आपको एक सिलेक्टेड टॉपिक की लिस्ट बनाई है। आपको मैं पर डे अगर मैं नहीं भी आ पाया, किसी कारणवश अगर मैं ऑनलाइन नहीं आ पाया, तो मैं आपको उसकी जो वीडियोस है उसके वीडियोस को आपको मैं चढ़ाता रहूंगा बीच बीच में। जैसे भी टाइम लगेगा मैं आपको इसके 50 के जितने भी टॉपिक होंगे इसके मैं सारे के सारे बताते रहूंगा। जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में पढ़ा रहा हूँ, ऑफलाइन भी पढ़ा रहा हूँ और ऑनलाइन भी आपके पास वीडियो पहुंचती रहेगी। मैथ का इसमें वेटेज रहता है 15 मार्क्स के, और इसमें जो जीके का रहता है, जीके में रहता है आपका जीके 50 का। उसके बाद कंप्यूटर रहता है आपका 10 नंबर का, 10 मार्क्स। और जो रीजनिंग रहती है इसमें 25 नंबर की। तो इसमें मैं सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ाने की कोशिश करूंगा। बीच बीच में आपको इसकी वीडियोस डलती रहेगी, लेकिन आज मैं आपको इसका एक ओवरव्यू दूंगा कि जो जीके के जो सबसे ज्यादा वेटेज है, दिल्ली पुलिस एक बहुत बड़ी अच्छी पोस्ट मानी जाती है, क्योंकि सभी बच्चे दिल्ली पुलिस में जाना चाहते हैं। दिल्ली पुलिस किसी किसी की ड्रीम पोस्ट होती है। तो मैं चाहता हूं कि जो इस दिल्ली पुलिस इस बार करना चाहता है उसके लिए 50 मार्क्स जो है उसमें से मैं कम से कम 30 से 35 मार्क्स आपके दिलवा सकूं, क्योंकि मेरे खुद के भी इसमें कम से कम 35 टू 40 के बीच में क्वेश्चन सही रहे थे। मैंने अटेम्प्ट सारा का सारा लगाया था, लेकिन इतने मार्क्स आए थे। मेरे टोटल मार्क्स बने थे 66.5 मार्क्स, जिसमें मुझे जो उसका लगा था एनसीसी के 5 नंबर बोन्स के लगे थे, तो मेरे 71.5 हो गए थे। और 5 नंबर मुझे नॉर्मलाइजेशन हुआ तो मेरे बने थे 76 पॉइंट समथिंग मार्क्स। लेकिन हुआ क्या था दोस्तों कि मेरे पास दिल्ली पुलिस में जाने के लिए जब भी आप ग्राउंड में एंटर करेंगे तो वहां पर आपके पास जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो होना बहुत जरूरी होता है, जो मेरे पास नहीं बन पाया था। क्योंकि दोस्तों जब 2020 की जो भर्ती थी उसमें क्या रहा था कि कोरोना का पीरियड था और उसमें मैंने अप्लाई तो कर दिया था, लेकिन जब मेरी अप्लाई की डेट थी तो उस टाइम मैं जा नहीं पाया था, क्योंकि मैं धर्मशाला में रहता था। तो धर्मशाला से चंबा जाने में मुझे थोड़ी दिक्कत परेशानी हुई थी, जिस कारण मैं उसके फिजिकल में नहीं जा पाया था। अदरवाइज मेरे मार्क्स तो अच्छे थे, मैं इसीलिए फिजिकल में नहीं जा पाया था क्योंकि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। आप लोगों में से भी अगर कोई दिल्ली पुलिस का ख्वाब देख रहा है कि दिल्ली पुलिस करनी है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए कि आपको एक लाइसेंस बनाना है अपने लिए पुलिस। चाहे वो लाइसेंस आपका कार का हो चाहे बाइक का, वो भी चल पड़ेगा, 2 व्हीलर चल पड़ेगा, लेकिन स्कूटी का नहीं होना चाहिए आपका। या तो बाइक का होना चाहिए या तो स्कूटी का होना चाहिए, या उसका कार का होना चाहिए। ये जो चीज है ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपके सिलेक्शन में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका सिलेक्शन हो नहीं पाता। ठीक है, मेरा रॉ मार्क्स ये था और ये मेरा नॉर्मलाइजेशन हो गया और 5 मार्क्स मुझे एनसीसी के बोनस मार्क्स मिले थे। मेरे 76.5 मार्क्स आए थे। तो इसमें मेरे 30 से 40 के बीच में मेरे क्वेश्चन बिल्कुल सही थे और एक्यूरेसी तो मेरी मैथमेटिक्स और रीजनिंग में आउट ऑफ थी। ठीक है, इसमें जितने भी मैंने शायद 12 से 13 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, मेरे टोटल थे आउट ऑफ एक्यूरेसी मेरी 100%, इसमें भी 100% थी। सिर्फ कंप्यूटर में थोड़ा मैं 5-7 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे, शायद 5 या 6 क्वेश्चन कुछ ऐसे करके अटेम्प्ट किए थे, और इसमें मेरी एक्यूरेसी थोड़ी कम रही थी, 2 से 3 क्वेश्चन गलत हो चुके थे। तो ये वाला एग्जाम निकालना बहुत इजी है। इसके लिए मैंने आपके लिए एक प्रॉपर लिस्ट बनाई है, पूरे का पूरे जीके बनाया है, जीके की लिस्ट बनाई है। वो आपको मैं डेली बेस पे जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको उसके एक एक वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दिया करूंगा दोस्तों। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो मैं वो आपको आपके सामने आज रखने जा रहा हूँ, आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं। तो जैसे कि मैंने ये दिल्ली पुलिस के लिए अपना एक 3-4 पेज का एक पूरा वो बनाया है। तो आप क्या करेंगे, इसमें से जितने भी ये टॉपिक होंगे, अगर आप ये टॉपिक पढ़ लेंगे तो एसएससी का कोई भी एग्जाम होगा आप उसमें अच्छे मार्क्स कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको मैं ये सारी चीजें आपको बताता रहूंगा। बस आपने क्या करना है, नोट डाउन करना है और मैं आपको इसकी वीडियोस डालता रहूंगा, आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हर दिन आपको 15 से 20 मिनट की एक वीडियो मिलेगी, उसमें मैं एक टॉपिक कवर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जो दिल्ली पुलिस है इसमें आपको स्टैटिक जीके ज्यादा
करंट अफेयर के आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। इसमें आपसे ज्यादा से ज्यादा जो जीएस होता है वो थोड़ा कम पूछा जाता है, लेकिन जो स्टैटिक जीके है, जीके मतलब कि जो स्टैटिक है उसे आपसे ज्यादा पूछता है। तो इसमें जो सबसे पहले नंबर पे आप लिखेंगे भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश, ये इसमें से एक ना एक आध क्वेश्चन आ जाता है। और पढ़िए, सिर्फ आपने क्या करना है, पड़ोसी देश के बारे में ही नहीं पढ़ना है, उसकी जो मुद्रा क्या है, उसका लेन देन कहाँ से है, क्या रहता है, उसका जो मुद्रा है, राजधानी है, जो उसमें जैसे मान लो हमारा पाकिस्तान पड़ोसी देश है, उसमें कौन कौन सी नदियां बहती है, जो फेमस नदियां हैं, जैसे सिंधु नदी पाकिस्तान से होकर गुजरती है, रावी नदी गुजरती है, चिनाब नदी गुजरती है। तो आपने इस ऐसे भारत के पड़ोसी देश उनके बारे में जो थोड़ी बहुत जानकारी है उसे इकट्ठा करना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है आपके पास, दूसरा आता है आपके पास पुरस्कार। पुरस्कार आपको प्रेजेंट का भी पूछा जा सकता है, या 2-3 साल पुराना भी पूछा जा सकता है, या तो इसका आपको फाउंडेशन भी पूछा जा सकता है कि इसकी शुरुआत कब से हुई, इसे किसने शुरू किया, किस क्षेत्र में दिया जाता है। आपको पुरस्कार के बारे में पूरी की पूरी जानकारी आपको ज्ञात करनी है, और उस हिसाब से आपके क्वेश्चन एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन जो खुद पढ़ना चाहता है तो आपको क्या करना है, इसका हिस्ट्री से लेकर पूरा का पूरा आज तक जितने भी वो मिले हैं आपको इसमें जानकारी प्राप्त करनी रहेगी, ताकि जैसे ही यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आप उसे आराम से कर पाए, ठीक है। उसके बाद आता है तीसरे नंबर पे आता है खेल, खिलाड़ी और खेल की शब्दावली। ये दोस्तों आपको इसमें से भी एक ना एक आध क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों। उसके बाद आता है त्योहार। कौन सा त्योहार कौन से उसमें राज्य में मनाया जाता है, इसकी विशेषता क्या, आपको उसकी विशेषता के बारे में ज्ञात होना चाहिए, क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है, तो इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत ज्ञात होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद आता है आपका मंदिर। ये आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि दिल्ली पुलिस में शायद पिछले जो मैंने 2020 में एग्जाम दिया था उसमें भी मंदिर से एक आध क्वेश्चन देखने को मिला था। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है 2011 की जनगणना। 2011 की जनगणना। उसके बाद आते हैं नदियों के किनारे बसे हुए नगर, नदियों के किनारे बसे हुए नगर, जैसे मान लो शिप्रा नदी के पास उज्जैन है, गोदावरी के पास नासिक है, तो ऐसे आपको ये सारे के सारे याद होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा रामसर साइट्स। रामसर साइट्स जितने भी है आपको जो नए जो अभी इसमें शामिल हुए वो आपको याद रखने हैं, जो पुराने हमारे जो धरोहर हैं वो कब कब इसमें आई है वो आपको याद रखनी है। उसके बाद आता है आपका भारत के प्रमुख दर्रे। भारत की प्रमुख नदियां। ठीक है। उसके बाद आते हैं भारत की शास्त्रीय नृत्य। ठीक है। उसके बाद आता है आपकी नेशनल पार्क। एक आध क्वेश्चन यहां से भी पूछा ही जाता है। ठीक है। आपको मैं सारी की सारी लिस्ट देने वाला हूं दोस्तों, तो आपने क्या करना है, अपनी कॉपी में इसको लिखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसे अलग से लिख सकते हैं, अगर हो सके, क्योंकि मैं यूट्यूब पे नया हूं, अगर मेरे से बन सका तो मैं आपको इसका एक पूरा का पूरा पीडीएफ बना के आपको सेंड कर दूंगा दोस्तों। तो आपने क्या करना है, इसको एक एक धीरे धीरे आपने पढ़ना। अभी इसके लिए काफी टाइम है, दिल्ली पुलिस के लिए शायद इसका पेपर
एग्जाम शेड्यूल हो चुका है। नवंबर शायद 15 नवंबर से इसका शुरू है, 15 दिसंबर तक ये वाला एग्जाम जाएगा। उसके बाद आपने लिखना है महत्वपूर्ण प्रमुख किताबें हैं, किताबें और लेखक। ये दोस्तों आपको दो तरीके, एक तो हिस्टोरियन किताबें होती है जो वो पूछी जा सकती है, या तो फिर जो अभी करंट अफेयर में भी आपको किताबें पूछी जा सकती है, ठीक है। इसके बाद आती है आपके पास अंतरराष्ट्रीय संगठन। अंतरराष्ट्रीय संगठन आ जाता है प्रथम, ऊंचा, छोटा, बड़ा। भारत में सबसे ऊंचा, छोटा, बड़ा, प्रथम कौन है? ये आपका स्टैटिक जीके में आएगा। ये वाला क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन का एक बार पूछ लिया जाता है इसमें। और झीलें, बांध, ये वाले भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है इसमें ऐतिहासिक स्मारक स्थल। जो दोस्तों बीच में छूट गए टॉपिक होंगे, जैसे कि मान लो अभी मुझे भी पूरे के पूरे याद नहीं है, लेकिन जैसे जैसे मुझे याद आते जाएंगे, क्योंकि मैं वीडियोस तो आपके लिए अपलोड करता ही रहूंगा। अगर पर डे नहीं हो पाया तो 2 दिनों में एक आध बार मैं आपके लिए आपके साथ ऑनलाइन आया करूंगा और आपको बता दिया करूंगा कि कौन सा क्वेश्चन कैसे आपने अटेम्प्ट करना है और उसका क्या रहेगा उसके बारे में। जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके आपके साथ 2-3 क्वेश्चन और भी डिस्कस कर लूंगा। तो जैसे जैसे मैं आता जाऊंगा, जैसे जैसे मुझे ये वाले टॉपिक याद आते जाएंगे तो मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है। इसके बाद आता है इतिहास। इतिहास में दोस्तों ऐसा है कि इसमें ज्यादा आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे नहीं, लेकिन जो 2-3-4 क्वेश्चन, 4 से ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। जहां से मिलेंगे मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आता है हमारा दिल्ली सल्तनत। एक आता है दिल्ली सल्तनत, दूसरा आता है हमारे पास मुगल साम्राज्य, तीसरा आता है हमारे पास 1885 से लेकर 1947 आधुनिक इतिहास। भारत का। और उसके बाद पूछा जाएगा आपसे एक और टॉपिक कौन सा है, सिंधु घाटी सभ्यता। इससे ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है पर आपने पढ़ लेना है सिंधु। कई बार इसे भी पूछ लिया जाता है। इसके बाद जो धर्म है, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये हो गया। उसके बाद गवर्नर, जो भारत के गवर्नर जनरल और वाइसराय। ये भी आपको पूछा जाता है, ये भी आपने पढ़ना है। उसके बाद आपको पूछा जाएगा स्वतंत्रता से संबंधित किताबें, ये तो किताबें उसमें आ जाएंगी। हाँ, भारतीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। उसके बाद आता है आपका राजनीतिक शास्त्र। ये इतिहास के ये वाले चैप्टर है। और उसके बाद आएगा आपका
एक सामाजिक सुधार भी करूंगा। हिस्ट्री से इससे ज्यादा आपने टॉपिक पढ़ने नहीं है, ये वाली हिस्ट्री भी मैं आपको खुद पढ़ाऊंगा, ठीक है। अगर कोई पढ़ना चाहता है तो मैं इसे खुद पढ़ाऊंगा। इसके में कम से कम 5 से 6 लेक्चर होंगे मेरे, मैं इसमें सारा का सारा आपको कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। इसके बाद आता है राजनीतिक शास्त्र, पॉलिटी। पॉलिटी के आपको ज्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि पॉलिटी के आपको करंट अफेयर के साथ भी कोरिलेट करके पूछा जा सकता है, इसके आर्टिकल पूछे जा सकते हैं। तो इसके हमने शायद 3 से 4 क्वेश्चन देखे थे पुलिस में, दिल्ली पुलिस में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें पहला है महत्वपूर्ण आर्टिकल्स। नंबर 2 संविधान के स्रोत। तीसरा है मौलिक अधिकार और कर्तव्य। नंबर 4 है इसमें अनुसूचित जातियां, नहीं अनुसूचियां और संविधान के भाग। पांचवा आएगा इसमें सर्वोच्च न्यायालय। फिर आता है आपका सांसद, फिर आता है आपका राज्यपाल, राष्ट्रपति, नीति निर्देशक तत्व, दस में आएगा आपका प्रधानमंत्री, और 11 आएगा आपका संवैधानिक संशोधन। तो आपने क्या करना है दोस्तों, ये मैं खुद पढ़ाऊंगा आपको। आपने क्या करना है, ऑनलाइन आ जाना है जब भी मेरी क्लास होगी। ऑनलाइन नहीं तो मैं आपको ऑफलाइन भी इसकी वीडियोस मिल जाएंगी। उसके बाद आता है अर्थशास्त्र, इंडियन इकोनॉमी। यहाँ से आपको ज्यादा क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलेंगे, 1 या 2 क्वेश्चन आपको बड़ी मुश्किल से कहीं देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन इसके भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो मैंने पढ़े हुए थे, मेरा ये अपना खुद का उस टाइम का बना हुआ नोट्स है जो मैंने बना के रखा था और आज तक मेरे पास है। तो इसमें से ही मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है, इसमें आता है सबसे पहले आता है आपका जो प्रमुख योजनाएं हैं। प्रमुख 5 वर्षीय योजनाएं हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इसमें। उसके बाद आता है आपके पास योजना आयोग, जो कि अब नीति आयोग हो चुका है, ठीक है। 2 और आपको क्या करना है, इसके रेट याद करना है। रेट में आपको क्या पूछा जाएगा, या तो आपको करंट अफेयर से कोरिलेट करके पूछेगा, या तो आपको पूछेगा रिपो रेट क्या होती है, रिवर्स रिपो रेट क्या होती है। तो आपने बस वो बताना है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका जीव विज्ञान, बायोलॉजी। बायोलॉजी के भी 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसमें मानव शरीर, ये बायोलॉजी जो है मानव शरीर, इसके आपको कम से कम 10 से 12 टॉपिक लिखने हैं, ठीक है। मैं जो लिखा दूंगा, लेकिन अभी मैंने ये सारे के सारे नहीं लिखे हैं इसमें मैंने इसलिए नहीं लिखे क्योंकि इसमें ना जो 10 से 12 टॉपिक है वो इसमें मैंने लिख तो दिया, लेकिन आपको समझ नहीं आएगी। जब मैं इसे अलग से लिखाऊंगा तो इसके 10 से 12 टॉपिक होंगे, आपने उससे अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। यहाँ पर सिर्फ मैंने 5-6 टॉपिक लिखे हैं जो कि आपके लिए सफिशिएंट नहीं है, इसलिए मैं ये अभी छोड़ रहा हूँ।
उसके बाद आता है रसायन विज्ञान। ये वाला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से 2-3 क्वेश्चन आते हैं। इसमें आता है एक अम्ल और क्षार, दूसरा आता है इसमें धातु, अधातु, और तीसरा आता है आवर्त सारणी। और सूत्र, बस इसमें आपको ज्यादा नहीं पढ़ना दोस्तों, इतना सा होगा। उसके बाद आता है आपका भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में दोस्तों आपके लिए करने के लिए एक तो होता है आपके पास जो यंत्र है, यंत्र को किसने खोजा, कब खोजा और काम क्या है। इसमें एक ही उसमें मैंने आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपके बना दिए, क्योंकि या तो ऐसे कुछ एक किसने बनाया है, कब बनाया है और उसका काम क्या है। और उसके बाद आती है आपकी एसआई यूनिट्स, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एसआई यूनिट्स। और विद्युत प्रवाह, ये भी आपने करना है, विद्युत प्रवाह भी हो गया। और प्रकाश और प्रकाश की खोजें, ये वाला हो गया। उसके बाद ये तो हो गया आपका रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, मानव शरीर आपको बता दिया जाएगा, आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद जो भूगोल है आपका, भूगोल ज्यादातर आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन मैं उसको आपको स्ट्रेटेजी के में ही आपका करवा दूंगा, ठीक है। आपने क्या करना है कि इसमें इतना सा अगर आपका हो जाता है, तो जो पिछले साल का जो कट ऑफ रहा था उसके लिए मैं आपको थोड़ा बहुत कट ऑफ के बारे में भी जो जानकारी दे देता हूँ। प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ रहा था, प्रीवियस ईयर 2020 का जो कट ऑफ रहा था कैटेगरी वाइज कितना रहा था, तो मैं आपको बताता हूं। जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। मैंने दोस्तों ईडब्ल्यूएस से फॉर्म फिल किया था, इसका कट ऑफ रहा था 51 पॉइंट समथिंग परसेंट था इसका, इतना था, ठीक है। 100 में से 100 मार्क्स का ये एग्जाम होता था। लेकिन इस बार पॉसिबिलिटीज है कि इसके उसमें भी थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाए, इसका जो सिलेबस है थोड़ा चेंज हो जाए। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है। ओबीसी का कट ऑफ रहा था 56 के अराउंड, एसटी का रहा था शायद 49 या 51 या 42 कुछ ऐसे करके, और एससी का रहा था 52 या 53, और जनरल का रहा था 61 पॉइंट समथिंग रहा था। ये था आपका डोमोसो, जो मतलब जिन्होंने फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया था। इसमें शायद 10-11 मार्क्स बढ़े थे फाइनल मेरिट में, इसमें इसका भी शायद 56 या 59 कुछ ऐसे रहा था। इनका मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे अपना जो ईडब्ल्यूएस का रहा था वो रहा था 61 पॉइंट समथिंग रहा था। तो यही आपको अप्रोक्स मान के चलना है कि बस इसमें क्या करना है, आपने जितना मान लो अगर आपको फाइनल सिलेक्शन करना है तो आपको 75 प्लस जनरल का होना चाहिए 75, ये एक्सपेक्टेड है, ठीक है। जितना मेरे पास एक्सपीरियंस है 75 आपके पास एक्सपेक्टेड होना चाहिए जनरल के लिए। एसटी के लिए कम से कम 62 से 65 के बीच में होना चाहिए। जो एसटी है, एसटी के लिए आपके पास होना चाहिए कम से कम 65 से 68, क्योंकि इसका ना कट ऑफ अब ज्यादा है एसटी का, क्योंकि इनके पास वैकेंसीज कम होती है और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज्यादा होते हैं। और इनके लिए जो एज रिलैक्सेशन होती है, जो बड़े बच्चे होते हैं, जैसे मान लो जो 25-26 साल के बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सीट अपनी, क्योंकि वो तो जनरल में आपका कन्वर्ट होंगे नहीं, तो वो क्या करते हैं कि पहले सीट भर जाते हैं और फिर उनको जनरल में जाने का मौका मिलता नहीं। उसके बाद आता है ओबीसी, ओबीसी के लिए 70 से 72, और जो ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस का जो
आज का जो नया ट्रेंड चला है वो जो ओबीसी है, ओबीसी को भी पार करने लग रहा है ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ। क्योंकि पहले क्या होता था कि पहले कम बच्चे अप्लाई करते थे ईडब्ल्यूएस में, अब क्या ज्यादा से ज्यादा बच्चे अवेयर हो चुके हैं और अब इसमें ज्यादा फॉर्म भरने लगे हैं, तो इसका कट ऑफ रहेगा 70 to 75। तो आपने एक्सपेक्टेड इतना स्कोर मान के चलना है। इसमें इसके साथ साथ मैं आपको पढ़ाने के लिए, अगर आपने ऑफलाइन कोचिंग करनी है तो मैं सेंट्रल एकेडमी चंबा में पढ़ा रहा हूँ, और अगर आपको ऑफलाइन पढ़ना है तो ऑफलाइन में भी आपको ये सारी चीजें, मैथ, रीजनिंग, जीके और कंप्यूटर तो मैं पढ़ाता नहीं हूँ, ये 3 चीजें मैं आपको पर डे के हिसाब से आपको भेजा करूंगा। तो प्लीज आपसे बस यही रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरा जो वीडियो है इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और अगर अच्छा पढ़ाता हूँ या अच्छा आपको थोड़ा सा भी अच्छी जानकारी मिली हो तो प्लीज इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि मैंने आपके लिए क्या सच में ऑथेंटिक चीजें आपको प्रोवाइड करवाई है, या जो मैंने टॉपिक लिखा है क्या वो अच्छे हैं, गलत है, सही है, आप प्लीज मुझे बताएं इसमें, ठीक है। तो आज का ये टॉपिक हम बंद करते हैं। इसके बाद जैसे ही मैं आपके साथ ऑनलाइन आऊंगा तो आपको कोई ना कोई टॉपिक में जीके का पढ़ा दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।